बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त देखने वाले खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। देसी होम रेमेडीज़ की जाने से आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा बताने जा रही हूँ और इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके पूरे जिस्म की रंगत जो है वो निखर जाएगी। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर हासिल हो सके और आप उस पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने आज के नुस्खे की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको चेहरे के साथ साथ बॉडी वाइटनिंग के लिए भी एक अच्छा सा नुस्खा बताने जा रही हूँ। चेहरा तो निखरेगा ही, इसके साथ साथ जिस्म भी इंशाल्लाह ताला निखर जाएगा और तमाम मैल निकल जाएगी कि आपकी जिल्द बिल्कुल निखर जाएगी और बहुत ही वाइट हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला स्किन पे मौजूद जैसे कि कोहनियाँ और घुटने, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी जिनकी रंगत थोड़ी सी काली होती है तो वो भी इंशाल्लाह ताला निखर जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। और ये टिप जो है मर्द हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस नुस्खे के लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपने 3 चम्मच बिलाई में 3 ही चम्मच शहद डालना है। अब इसमें आपने एक छोटा चम्मच जौ का आटा डालना है, ठीक है। अगर आप बिलाई और शहद की आपने क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं शहद का और भलाई का तो आप एक छोटा चम्मच जौ का आटा लेंगे। जौ का आटा जो है मैल कुचैल उतारने में मदद देगा और शहद जो है हनी जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है और भलाई जो है उस भलाई आप दूध की भलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप दूध की भलाई इस्तेमाल करें। उसके साथ आपकी स्किन पर वाइटनिंग आएगी। तो अब इसमें आपने एक छोटा सा चम्मच जौ का आटा डालना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह उन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लेना है, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, या जहाँ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ अपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा देना है। और घड़ी के मुताबिक आपने 10 मिनट तक इस पेस्ट को अपने जहाँ भी आपने इस्तेमाल किया अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से आपने मसाज करनी है, ठीक है जी। इससे ये होगा कि आपके जब जो शहद की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहद की मदद से हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग होती है और भलाई से हमारी स्किन को वाइटनिंग होती है और जो खुश्की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जौ का आटा जो मैल उतारने में मदद देगा। तो इस तरह ये होगा कि जो अब आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल इन सब इंग्रेडिएंट्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनसे आपकी स्किन जो है वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें आटे की जगह नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन एक छोटा चम्मच। लेकिन मैंने नींबू का रस इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत से व्यूवर्स को नींबू से एलर्जी होती है, ठीक है। तो आप नींबू को डायरेक्ट इस्तेमाल ना किया करें अपनी स्किन पे, क्योंकि बहुत से दोस्तों को नींबू की वजह से उनकी स्किन जो है वो उस चीज़ से एलर्जी होती है, इस वजह से उनको नींबू सूट नहीं करता। तो इस वजह से नींबू अगर आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन दोस्तों को नींबू से एलर्जी है या नींबू से उनको प्रॉब्लम है उनकी स्किन को, तो वो नींबू को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तक अपनी स्किन को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर आपने जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं वो आपने उसके साथ अपने अच्छे तरीके से अपने चेहरे को वॉश करना है, धो लेना है। धोने के बाद आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, जो आपकी स्किन को सूटेबल है क्रीम, वो आपने अपने चेहरे पर लगा लेनी है, ठीक है। अब बेहतर है कि आपने जब अपना चेहरा वॉश करना है तो आप नीम गर्म पानी से या ताज़ा पानी से धो लें, लेकिन अगर नीम गर्म पानी नहीं भी अवेलेबल है तो आप दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हफ्ते में आपने एक बार ये अमल लाजमी कर लेना है और अगर एक बार भी आप ये अमल दिल से कर लेंगे तो पूरा हफ्ता जिस्म और चेहरा आपका साफ़ रहेगा। अगर आपको बेहतर नताइज चाहिए तो आप हफ्ते में इसे 2 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर और आपके चेहरे पर मौजूद मैल कुचैल भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो वाइट भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन निखर भी जाएगी, चमकदार भी हो जाएगी, क्योंकि इस नुस्खे में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो जिनकी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि भलाई है तो इसमें वाइटनिंग का बहुत ये रोल प्ले करती है और इसके साथ साथ अगर आपके पास शहद है तो ये मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, और जौ का आटा जो है हमारी स्किन में मौजूद मैल कुचैल डस्ट को ख़त्म करता है अच्छे तरीके से। तो इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसलिए हमने इन चीज़ों की मदद से हमने एक अच्छा सा नुस्खा तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से आपकी फुल बॉडी वाइटनिंग आपको मिलती है।
इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।